परीक्षा वाणी शॉर्ट नोट्स वीडियो नंबर 31 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे उत्तराखंड के सिलेबस पे। उत्तराखंड के अमूमन हर एग्जाम का सिलेबस यही रहता है, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है। हिंदी, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड के लगभग 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। और लास्ट रीजनिंग और कंप्यूटर के लगभग 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। इस तरह हमारा पूरा पेपर 100 नंबर का बन के आता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस वीडियो में कराए जा रहे सभी प्रश्न और सभी नोट्स परीक्षा वाणी से कराए जा रहे हैं। यदि किसी प्रश्न के 2 या 2 से अधिक आंसर होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम परीक्षा वाणी का अध्याय 3, जो कि है एक ऐतिहासिक अध्ययन, इसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल और मध्यकाल हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे: गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन। जब उत्तराखंड पर गोरखाओं का राज हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया। तो आज इस वीडियो में हम केवल गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं गोरखा शासन। गोरखा शासक मूलतः नेपाल के शासक थे। नेपाल से आपको एक चीज याद रखनी है: नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। आपको यह भी याद रखना है कि जो उत्तराखंड का पूर्वी बॉर्डर है, यानी उत्तराखंड की जो पूर्वी सीमा है, उसकी वह नेपाल से टच करती है। 1790 ईस्वी में गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था और इसके 1 साल बाद गढ़वाल पर भी गोरखों ने 1791 में आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में वह पराजित हुए। इस युद्ध को कहते हैं लंगूरगढ़ का युद्ध। अब हम बात करेंगे सन 1803 की। 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया, इन दोनों के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर दोबारा आक्रमण किया और इस आक्रमण में वे जीत गए। इस समय गढ़वाल के नरेश परमार वंश के राजा प्रद्युमन शाह थे, जो कि पराजित होने के बाद श्रीनगर को छोड़कर भाग गए थे। अब हम बात करेंगे 14 मई 1804। इस तिथि को देहरादून में एक स्थान है खुड़बुड़ा मैदान। यहाँ पर गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरखा जीत गए और प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई। ये वही युद्ध है जिस युद्ध के बाद पूरे उत्तराखंड में, यानी संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखों का आधिपत्य हो गया था। अब हम बात करेंगे सुदर्शन शाह की। जो सुदर्शन शाह है, यह गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के पुत्र थे, जो कि बाद में राजा भी बनते हैं। सुदर्शन शाह वही राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को उत्तराखंड में निमंत्रण दिया और आमंत्रित करके गोरखों को यहां से भगाया। तो 1814 में गढ़वाल में अंग्रेजी सेना आई। 28 नवंबर 1815 को राज्य बिहार के चंपारण जिले के संगोली नामक स्थान पर एक संधि हुई गोरखों और अंग्रेजों के बीच। लेकिन जो नेपाली शासक थे, इन्होंने इस संधि को नहीं माना। इसके बाद अंग्रेज नेपाल में जाते हैं और गोरखों को काठमांडू के पास पराजित करते हैं। उसके बाद 1816 में अंग्रेजों और जो गोरखा लोग हैं, इनके बीच जो संगोली संधि है, इसको मान्यता दी जाती है। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को गोरखों से मुक्त कराया। जनरल ऑक्टर लोनी ने 15 मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया था। मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार किया और यही एग्जाम में मान्य तिथि है। कुमाऊं पर गोरखों ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया और गढ़वाल पर 10.5 साल तक। गोरखों का गढ़वाल और कुमाऊं पर यह जो शासन था, यह बहुत ही अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण था। इसको लोक भाषा में गोरख्याली कहा जाता है। संगोली संधि की कुछ प्रमुख बातें यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जो कि थोड़ा टफ होगा। एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से संगोली संधि की एक शर्त नहीं है। तो हम एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, गोरखों ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे
निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। और जो गढ़वाल और कुमाऊं है, जिनको अंग्रेजों ने आजाद कराया, इन क्षेत्र को गोरखों ने अंग्रेजों को सौंप दिए। जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पर भी गोरखों ने आक्रमण किया हुआ था और कब्जा किया हुआ था, इसको भी गोरखों ने छोड़ दिया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि काठमांडू में जो गोरखा लोग हैं, इन्होंने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रहने की मान्यता दी या स्वीकार किया कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस संगोली संधि के बाद से ही ब्रिटिश सेना में गोरखा लोग भी भर्ती होने लगे। अब हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि इस लेक्चर में आई। जैसे कि नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 अक्टूबर को, तो इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा। मैंने आपको बताया था कि नेपाल और उत्तराखंड की सीमा लगती है। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा लगती है नेपाल से, और ये सीमा जो है ये काली नदी बनाती है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच काली नदी बहती है। अब हम देखेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है। उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले यानी आंतरिक जिले उन जिलों को कहते हैं जिनकी सीमा किसी भी देश या राज्य से नहीं लगती है। अल्मोड़ा में एक स्थल है लाखो गुफा। लाखो गुफा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। मैंने आपको बताया था इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक कालीन, आद्यऐतिहासिक कालीन और ऐतिहासिक कालीन। तो लाखो गुफा एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। यहाँ पर मानवों के चित्र पाए गए हैं, मानवों के नृत्य करते हुए चित्र, अकेले और समूह में। उत्तराखंड के आंतरिक जनपद। उत्तराखंड के 4 आंतरिक जनपद है, जिनमें से 2 गढ़वाल में है और 2 कुमाऊं में। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, और आपको ये मैप बना के प्रैक्टिस भी करनी है। टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल के 2 आंतरिक जिले हैं, और इसी प्रकार कुमाऊं मंडल में बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 2 जिले आंतरिक जिले हैं। पौड़ी गढ़वाल, इसका मुख्यालय पौड़ी में है। पौड़ी गढ़वाल एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों से लगती है। जो पौड़ी गढ़वाल है, ये उत्तराखंड का एकमात्र जिला है जिसकी अधिकतम सीमा 7 जिलों से लगती है। पौड़ी गढ़वाल जिले में एक शहर है श्रीनगर गढ़वाल। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहीं धारी देवी का भी मंदिर है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज प्रश्न जो कि हमने अभी लेक्चर्स में पढ़ाया है, उसी के बेसिस पे ये एमसीक्यूज बनाए हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, गोरखा मूलतः कहाँ के शासक थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। प्रश्न 2, गोरखों ने अल्मोड़ा पर कब अधिकार किया था? 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। हम प्रश्न 3 पर आते हैं। गोरखों ने डैश में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया लेकिन पराजित हुए। तो मैंने आपको बताया था 1790 के तुरंत एक साल बाद 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसे लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। इसमें गोरखा लोग पराजित हो गए थे। 1791 ईस्वी में पराजित होने के बाद अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया? 1803 ईस्वी में किया। प्रश्न 5 पे आते हैं हम। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच किस मैदान में युद्ध हुआ था? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, खुड़बुड़ा के मैदान में। प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो गढ़वाल के नरेश थे, परमार वंश के राजा प्रद्युमन शाह, इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 6, परमार शासक सुदर्शन शाह के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था प्रद्युमन शाह। प्रश्न 7 पर आते हैं। सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना कब आई? 1814 में आई। प्रश्न 8 पर आते हैं। किस युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह शहीद हो गए थे? खुड़बड़ा मैदान के युद्ध में गोरखों से लड़ते हुए। प्रश्न 9 पर आते हैं। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को
गोरखा से कब जीता? आपका जवाब होगा अप्रैल 1815 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध के बाद संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल गोरखाओं के कब्जे में हो गया था? खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध में संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल गोरखाओं के कब्जे में हो गया था। प्रश्न 11, जनरल ऑक्टरलोनी ने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला कब जीता? 15 मई 1815 को। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेपाल सरकार ने संगोली संधि को कब स्वीकार किया? मार्च 1816 में। प्रश्न 13, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासन को यहाँ की लोक भाषा में क्या कहा जाता है? गोरख्याली। और हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्न में से एक संगोली संधि की शर्त नहीं थी। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, गोरखों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई। जी हाँ, संगोली संधि के बाद ही गोरखा लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाने लगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। यह भी सही है, यह भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी देखते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के जिले परमार वंश को सौंप दिए गए। ये आपका गलत है, गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंपे गए, ना कि परमार वंश को। ऑप्शन डी, गोरखे सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। तो ये भी आपका राइट है। तो जो प्रश्न 14 है, इसमें गलत तथ्य है, गढ़वाल और कुमाऊं के जिले परमार वंश को सौंप दिए गए। क्योंकि इसमें हमें पूछा है कि संगोली संधि की शर्त नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नोट्स और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे द्वारा तैयार की गई सितंबर 2022 माह की डिजिटल मैगजीन ले सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स करवाए गए हैं और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट जीएस के नोट्स बनाए गए हैं। साथ ही इन नोट्स की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो आपको 42 पेज की पीडीएफ दी जाएगी, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट नोट्स एंड करंट अफेयर्स है। इसके साथ ही आपको 550 एमसीक्यूज के प्रश्न भी दिए जाएंगे। इन सब की कीमत केवल 60 रुपए है। हमारी टीम द्वारा प्रत्येक माह डिजिटल मैगजीन तैयार की जाती है, जिसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर्स रहता है। इन करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके उत्तराखंड के नोट्स बनाए जाते हैं और इनसे ही आपके एमसीक्यूज भी तैयार किए जाते हैं। ये एमसीक्यूज लगभग 500 के करीब रहते हैं, जिसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल के एमसीक्यूज प्रश्न रहते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9389895408 पे। यदि आप अभी नए विद्यार्थी हैं और आपको नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है और आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।